इसको होस्ट किया था। पासवर्ड था। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट हमने वर्डप्रेस को जाके क्या कर लिया है अपना, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, जितना भी हमने काम किया है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें इसमें जाके क्या होती है, यूज की जाती है। ठीक है। फिर आपके पास इसके अंदर ना फर्दर और भी चीजें इसमें आती है, जैसे आपके पास ये रहा एनालिटिक्स और मार्केटिंग। अब ये एनालिटिक्स का काम क्या है भाई, कि आपको आपकी वेबसाइट की पूरी अपडेट देगा कि भाई कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, कितनी सेल हुई है, किस पर ज्यादा सेल आ रही है, किस पे कम सेल आ रही है, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। हाँ हाँ, करके दिखाएगा। मेरा, ठीक है, किस मंथ की आपको सेल चाहिए या कस्टम आपको रेंज लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम सेल हो रहा है, कितने ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, यानी कि आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन भी डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे सब कुछ को निकाल के। ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और क्या क्या चीजें आपके पास मौजूद है। जी, अफिलिएशन, हाँ हाँ फ्री में करेगा, लेकिन अफिलिएशन का ना एक मसला है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग बंदा उस जगह से करे जहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट वाकई में अवेलेबल। है, अफिलिएट में नहीं आएगा। अफिलिएट ये चीज होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ एक होता है सिंपल प्रोडक्ट आपके पास, एक आपके पास होता है वेरिएबल प्रोडक्ट, और यहाँ आता है एक्सटर्नल या अफिलिएट प्रोडक्ट। अब आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पे यूआरएल देखिए। ठीक है, एक करके देखिए। ठीक है,
ये रहा आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास जाके प्रोडक्ट इसका आ चुका है। ये आपके पास कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आपको उसका लिंक यहाँ पे ऐड करना है और आपको सारी चीजें इसको बतानी है। वो एफिलिएट थोड़ी कहलाएगा आपका, वो तो मतलब आपकी वेबसाइट पर खुद ही जाके कर रहा है ना, वेंडर कहलाते हैं ये लोग, वो वेंडर कहलाएंगे आप। आ गया क्लिक टू बाय, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग बेकार है कि आपकी वेबसाइट से एक बंदा जो है ना दूसरा ट्रैफिक कमा रहा है, ट्रैफिक अलग कमाएगा पैसे अलग कमाएगा, तो वो एक फजूल चीज। ठीक है जी। एफिलिएट वो बंदा कर सकता है कि भाई आपने एफिलिएट मार्केटिंग जिस टर्म में आप यूज करेंगे, लेकिन नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग का ये है कि भाई एक सदर में शॉप है, आप उस शॉप वाले के पास गए, उससे प्रोडक्ट की सारी लिस्ट ली, ठीक है, और बोला यार ये कितने का है, ये उसने बता दिया मैं ये आप 100 क्वांटिटी में लेंगे, 10 में लिए, 1 में लेंगे, मैं आपको इतने में दूंगा। अब आपको पता है ये मुझे प्रोडक्ट 100 का पड़ रहा है, उस पर आपने डिलीवरी वगैरह सब लगा के आपने उसको सेल करने के लिए शुरू किया, और वो जाके आपने उसको लगा दिया 450 रुपये, ठीक है। अब वो सेल होना क्या हो गया, शुरू हो गया 450 का। अब आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको बेचते हो, ये कहलाती है एफिलिएट जीरो, ठीक है। उस दुकानदार को पता ही नहीं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप उसके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपना प्रॉफिट रखते हैं, ये रिलेशन में आती है। यहाँ तो सिंपल सी भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, तो जब वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है तो फायदा ही नहीं है कोई मुझे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको मतलब कोई इतना फायदा पहुंचाएगा नहीं। क्लाइंट को ये पैनल पूरा कभी भी शो नहीं होगा, नहीं, क्लाइंट को आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है ना वो शो, ये आपकी वेबसाइट है, क्लाइंट को ये शो, तो क्लाइंट कभी भी इन चीजों को ना एक्सेस नहीं करना। आप देखें क्लाइंट के पास तो एक्सेस कभी भी नहीं होता है, वो करना भी चाहेगा ना तो वो नहीं कर सकते। जी हाँ, ठीक है जी। तो क्लाइंट हमेशा इस वेबसाइट को जाके देखेगा इस फॉर्म के अंदर बस, और किसी चीज में क्लाइंट इसको ओपन करके देख ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब क्लाइंट क्या पता वो किस पे बनी हुई है, हाँ टेक्निकल बंदा होगा वो छेड़ेगा कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है नहीं बनी हुई, वो उन चीजों की तरफ जाके देखेगा, बाकी इस पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखें होता ये है, जब आपकी वेबसाइट लाइव चलती है ना, पीछे इसका बैकअप क्रिएट, हाँ बैकअप क्रिएट होने का मतलब ये है कि अगर हाँ अगर किसी ने छेड़ भी दी तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं, आप अपना बैकअप रिस्टोर कर दे दोबारा से जाके। तो ये फायदा इसमें होता है, सही है नहीं, कि आप किस तरीके से इसमें काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाई ना, ये आपको सब कुछ दे रहा है, देखिए रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ये रहा, मतलब इसमें किसी अकाउंट्स वाले बंदे को भी जॉब देने की जरूरत नहीं है कि यार तू संभाल सारा, मैं बैठा हूँ या इसको दे दो ये सब कुछ कर दो, नहीं। आपने दिन में 1 घंटा वेबसाइट खोली और उसमें आप देखते गए कितने ऑर्डर्स आए, क्या आए, ऑर्डर तो वैसे ईमेल पे ही आते देंगे, लेकिन अगर आपको ये सब कुछ भी देखना है कि यार मैंने इन्वेस्ट कितना किया है और मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके पास बेनिफिट। फर्दर अगर आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी है, वो होता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, कि आपकी वेब आपके पास शॉप पे कोई बंदा आया फिजिकल और खरीदना चाह रहा है, तो आपने उसको उसी वक्त जो है ना प्रोडक्ट वेबसाइट से ही निकाल के दे, मतलब वेबसाइट में से ऑर्डर करवा के उसको आपने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास चीजें और भी यूज की जाती है, ठीक है जी। अब मेन चीज जो आती है वो आती है डिलीवरी चार्जेस के ऊपर, ठीक है। आपकी डिलीवरी चार्जेस किस तरह वेरी करती है, इसका कुछ नई चीजें आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिपिंग क्लास
बाय सिटी, ठीक है जी, शिपिंग क्लास बाय सिटी। अब मुझे गूगल ने दो प्लगइन जाके क्या कर दिए, सजेस्ट कर दिए, ठीक है। अब मैं दोनों, ये मेरे लिए प्लगइन बिल्कुल नया है, ठीक है जी। आपको अगर कोई चीज बताई जाती है ना कि यार आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, अब उसमें ये नहीं होता कि देखिए वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है कि आप उसको जितना पढ़ेंगे ये और जो है वो एक्सप्लोर होता जाता है, ठीक है जी। तो आप लिमिट सेट रखेंगे तो ये जाके क्या हो जाएगा, लिमिट पे आ जाएगा। तो आपको इसमें बताना है कि भाई मेरे पास क्या क्या चीजें जाके मौजूद है। अब देखें, ये प्लगइन है आपके पास शिपिंग बाय सिटी फॉर वूकॉमर्स, ये इस कंपनी ने जाके आपको बनाया। अब आप इसके रिव्यूज चेक करें कि यार ये मेरे पास सही चल रहा है, ये मेरे पास ज्यादा सही चल रहा है, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा आपके पास जो है ना फ्लेक्सिबल शिपिंग के नाम से प्लगइन है, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, इसकी काफी ज्यादा रेटिंग। इसी तरीके से आपके पास ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कीवर्ड है ना शिपिंग बाय सिटी, इससे जाके मैं सर्च करता हूँ प्लगइन, ये देखिए, ठीक है जी। तो आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स जाके क्या है मौजूद है। तो आप जितना नीचे जाते जाएंगे ना आपको और प्लगइन इसमें मिलते जाएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कितने आइटम्स है, 245 आइटम, ठीक है। तो इनमें आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। अच्छा, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो अपनी सपोर्ट खत्म कर देती है, या वर्डप्रेस की सपोर्ट खत्म कर देता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्किंग दिखाया, खत्म कर दिया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो जैसे कि ये आपके पास कॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग, शिपिंग बाय सिटी फॉर कॉमर्स, शिपिंग रेट्स बाय सिटी फॉर कॉमर्स, ठीक है जी। अब ये आपके पास 1000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये 500 प्लस है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है वो आपका एक साल पहले का लास्ट अपडेटेड है, ये 8 मंथ पहले का है, ये फिर 2 मंथ पहले का है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने प्लगइन्स क्या करने हैं, एक्सप्लोर करने, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, लेट्स सी ये मुझे क्या क्या ऑप्शंस देता है। WooCommerce का पेड वर्जन नहीं है, WooCommerce के एक्सटेंशन आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है जी। WooCommerce तो यही है। अब यहाँ पर आती है आपके पास एक्सटेंशन, जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो आपको दोनों तरह की एक्सटेंशन देता है, फ्री वाली भी देता है, पेड वाली भी देता है। ये देखिए, WooCommerce बाय इटसेल्फ वो तो पूरा प्लगइन आपके पास फ्री है, फिर आप इसमें जितनी चीजों को ऐड करेंगे ना वो आपको उतनी ऐड करके दिखा देंगे, तो आपके पास ये चीजें होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जैसे जो प्लगइन काम का नहीं है ना, इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि मेरी वेबसाइट पे ना ज्यादा क्राउड ना हो, ठीक है। और मेरे पास ये रहा WooCommerce एडवांस फ्री शिपिंग, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मेरे पास ऐड नहीं हुआ, कहीं ऐड हुआ होगा। ये सारी सिक्योरिटी आपकी पीछे से होस्टिंग की होती है, तो इतना मुश्किल कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। ये आपके पास आ गए, ये आ गए आपके पास सेटिंग,
ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास करना क्या है, एडवांस फ्री शिपिंग, कि आपको फ्री शिपिंग रखनी है या नहीं रखनी। ठीक है जी। और अगर दूसरी शिपिंग के साथ ऐड करना है तो आप इसमें चीजें ऐड करवा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे किया ऐड फ्री शिपिंग रेट। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे बताओ कि कितनी कॉस्ट के ऊपर आपको शिपिंग फ्री रखनी। ठीक है जी। वो आपको यहाँ पे बताएगा। अब मैंने जाके इसको बता दिया, टाइटल दे दो 5,000 से ज्यादा की, उस पर आपकी शिपिंग क्या होगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है जी। और ये किस पे जाके करेगा, सब टोटल पे जाके निकालेगा, क्वांटिटी पे निकालेगा, जिप कोड पे, सिटी पे, प्रोडक्ट की फिट पे, हाइट पे, सब निकाल। ठीक है जी। किसके इक्वल टू होना चाहिए भाई, मैंने इसको बता दिया 5,000। ठीक है, इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू, 5,000 या उससे ज्यादा हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास कंडीशंस क्या होती हैं, ऐड होती जाती है। ठीक है। अब यहाँ देखो, एड टू कार्ड किया इसको मैंने, एड टू कार्ड किया, एड टू कार्ड। ठीक है, 3 प्रोडक्ट मैंने एड टू कार्ड कर लिए। अब इस स्कीम में देखें एक मसला है, इसके अंदर ना चेकआउट का कहीं ऑप्शन मुझे शो नहीं है। अब एड टू कार्ड मैंने ऐड तो कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे चेकआउट शो नहीं हो रहा, तो चेकआउट को मैं ऐड कर लेता हूँ। कहाँ से ऐड होगा, मेरे पास अपीयरेंस में, मेन्यूज में, ये रहा कार्ड पेज और ये चेकआउट पेज। आ गया आपके पास, ये मैं कार्ड की तरफ चला गया। ये देखिए, ये मौजूद है आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे फ्री शिपिंग आपके पास गिवन है, ये फ्री शिपिंग आपके पास क्या हो जाएगी, अप्लाई होगी, किस पे होगी, 5,000 उससे अबव के ऊपर। अब ये तो बहुत ज्यादा ही चला गया ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक ये रिमूव कर दिया, एक ये रिमूव कर दिया। अब आप देखें फ्री शिपिंग जाके क्या हो गया, हो गया, डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, अब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। हाँ, स्टॉक आउट ऑफ डेट हो चुका होगा या कुछ भी। ठीक है, देखें आपके पास फ्री शिपिंग क्या होगी, हट गई। ठीक है जी। आपने जो कंडीशन लगाई थी ना, ऑटोमेटिकली फ्री शिपिंग क्या हो चुकी है, उस पर हट चुकी है। ठीक है जी। अब ये बेनिफिट्स मेरे पास होते हैं और ये आपका क्लाइंट आपसे मांगता भी है कि यार इस तरीके की मेरे पास चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब एक मसला मेरा ये आता है कि जब भी मेरा क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने जाता है, उसके पास ये बहुत बड़ा फॉर्म ना दिखे। हाँ, ठीक है जी। जैसे कि अब देखें, हाँ, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं कि इतने सारी फील्ड्स हैं। पहले में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक बंदे के पास ईमेल एड्रेस नहीं है, वो क्या करेगा। उसके बाद नाम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। अब मेरी वेबसाइट चल रही पाकिस्तान में नहीं है, तो भाई मैं इतनी सारी चीजों को क्या करूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है चेकआउट फील्ड, जिसको कहा जाता है चेकआउट फील्ड कहा जाता है। इसको मुझे एडिट करना है। अब ये डायरेक्टली एडिट नहीं होता जी। अब इसका बाकायदा WooCommerce के अंदर एक एक्सटेंशन मौजूद है। मैं WooCommerce की वेबसाइट खोलता हूँ, ये रहा।
कितने का दे रहा है ये आपको? मंथली प्राइस $4 पर मंथ। अगर एनुअली लेते हैं तो $50 का है। भाई मुझे डेमो दिखाओ उसका। तो डेमो देखने के लिए वो आपको कह रहा है कि अपनी साइट यहाँ पे जाके क्या करो, क्रिएट करो, या तो आप इसमें लॉग इन करो। ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास एक जो है वो प्रीमियम क्या है, एक्सटेंशन है कॉमर्स का। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, फ्री में जाके यहाँ से उठाना है। अब आपके पास इसके बहुत सारे जो है वो प्लगइन्स क्या होते हैं, मिलते हैं यहाँ से मार्केट में। कोडिंग है ना, हाँ कोडिंग के लिए बोलता है। आप देखिए ये रहा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई, कोई भी एक प्लगइन मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। हाँ हाँ। आ गया मेरे पास, ये रहा चेकआउट फील्ड एडिटर। ठीक है। अच्छा, अगर आपको भी यहाँ पे एक्सटेंशन नजर नहीं आता ना, तो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो। अब जैसे कि ये मैंने जो इंस्टॉल किया है, तो ये मेरे पास कहाँ मौजूद है, कॉमर्स के अंदर यहाँ मौजूद। ठीक है जी। तो आप इसके प्लगइन्स की सेटिंग्स में जाएंगे ना, तो वो पूरा प्लगइन आपके सामने एक्सप्लोर होके आ जाएगा। ये ना। ठीक है जी, ये आ गया पूरा फॉर्म। अब इसमें आप फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी भाई, फर्स्ट नेम रखो, लास्ट नेम को क्या कर दो, हटा दो। ठीक है जी, ये आपने इसको एडिट किया, और इसको आपने इनेबल से चेक हटा दिया, रिक्वायर्ड से भी हटा दिया। ठीक है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद कंपनी हटा दो। क्योंकि देखें हमारे पास ना, आप अपना लोकल ट्रेडिशन देखें। एक बंदा शॉपिंग करने के लिए जो है वो इन चीजों में नहीं जाता। हाँ हाँ, उसका नाम हो, उसका एड्रेस हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर इनफ। ठीक है जी। उसके बाद कंट्री भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है जी, ये रहा। स्ट्रीट एड्रेस चलो आप समझ आता है दे दो। टाउन सिटी भी समझ आता है। स्टेट तो आपको रखना नहीं है भाई। पास को पोस्ट कोड भी नहीं रखना, फोन नंबर और ईमेल होना चाहिए, बाकी चीजें हटा दो। हाँ मतलब वैसे तो डेटाबेस में रहती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग से। ठीक है। पढ़ेगी वो तो, आपके पास वैसे ही समझ आती है। और क्या रह गया, टेलीफोन हो गया, या फिर ईमेल हटा। नहीं नहीं देखो, फायदा कुछ नहीं है। एक आप जितना नॉर्मल सा फॉर्म देंगे ना उतना अच्छा है। आप रख ले, कोई मसला नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हैं हटा दें। ठीक है जी, ये देखिए मैंने हटा दी यहाँ से चीजें। बल्कि इसको आप सिलेक्ट करके रिमूव भी कर दो। हाँ हाँ, ये रहा ना एड फील्ड। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। ये क्लिक फील्ड है, ये शिपिंग फील्ड है।
वहां पे आपके पास दो फॉर्म आते हैं, एक बिलिंग फील्ड आता है, एक शिपिंग फील्ड आता है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा चेकआउट को खोलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ना ये होता है शिपिंग एड्रेस, और यहाँ पर आपके पास मौजूद होता है बिलिंग एड्रेस। हाँ, यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ एट नोट, नोट नहीं हटाना, ये रहा, यूज सेम एड्रेस फॉर बिलिंग। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास अलग अलग चीजें होती है, बिलिंग अलग होती है और शिपिंग अलग होती है। ठीक है, तो दो फॉर्म्स आपके पास गिवन होते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ भाई। अच्छा, एक और चीज इसमें मसला है, मैं दोबारा बिलिंग फील्ड पे जाता हूँ, देखो ये सेव होना चाहिए। ठीक है, अब आप शिपिंग फील्ड पे गए, और शिपिंग फील्ड पे आने के बाद भाई पोस्ट कोड आपने सेलेक्ट किया, और इसको जाके आपने क्या कर दिया, हटा दिया। इससे बेहतर हटाने का क्या तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट कर देगा, डिलीट कर दो। मुझे एड्रेस भी एक ही रखना है, बल्कि दो एड्रेस रख दो। कंट्री नहीं चाहिए, कंपनी भी नहीं चाहिए, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बस। और यहाँ से आपने जाके क्या कर दिया इन सबको, नहीं नहीं, हाँ ये भी तो हो सकता है बिलिंग के लिए, ये बिल आपके पास आए और शिफ्टिंग के पास हो, ये भी हो सकता है, शिफ्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई चार फील्ड्स। ठीक है जी, और इसको आपने कर दिया, एक दफा रिफ्रेश करके चेक करो। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो हम बंद करते हैं यहाँ पे, वर्डप्रेस का नहीं मसला है, ब्लेंडर है, ये कैसे अपना जल्दी सेव करता है। सही, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हेड किया तो ये कह रहा है accept नहीं कर रहा। ये मसला बड़ा होता है, ये उसने क्या कर लिया, इसका कैशे जाके कर लिया सेव। ठीक है, केवल ब्राउजर में खोलो, यहाँ पे होना चाहिए फायरफॉक्स। भाई वीपीएन आप जो जिस कंट्री का कनेक्ट होता है ना, उसकी स्पीड देखे ना। हाँ, कर तरीका ही कर, दो एम बी, एक एम बी, तीन एम बी। नहीं देखें, ये एक्चुअल सर्वर्स नहीं होते, वीपीएन की मेरी बात याद रखिए, ये एक्चुअल सर्वर्स नहीं होते, ये आपके ही कंट्री में होता है, बाईपास करवाती है और कुछ भी नहीं। तो ये आप उसमें आप कितना भी करवा लेंगे ना, वो आपको वही देगा। हाँ, एक्चुअल आप वीपीएन खरीदें, जो आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया वो आप खरीदें, अलग अलग प्राइस। हाँ हाँ, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। अच्छा जी, चले जी,
तो लैपटॉप को ऐड टू कार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ना मेरी कॉन्टेक्ट फील्ड्स ऐड नहीं की। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे सेव की थी ना, वो यहाँ पे सेव नहीं की। ठीक है, अब मैं अगर प्लेस ऑर्डर पे जाता हूँ ना, तो देखिए ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है जी, दोबारा मैं अपनी वेबसाइट की तरफ जाता हूँ। फिर मेरे पास सेव की बिलिंग आ गई, ये शिपिंग आ गई। ठीक है, आपके पास फील्ड्स है कि ऐड कर दी गई है, लेकिन ये मुझे देख नहीं रहा, वो नहीं दे रहा। यहाँ पे चेकआउट का पेज ही रहा। ये एडिट यहाँ से होगा नहीं। ये अगर आप इसमें सिलेक्ट करके उड़ाना भी चाहेंगे ना, तो ये आपकी चीज को जाके खराब करेगा। इसको आप यहाँ से छेड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर इसने मुझे जाके शिपिंग फील्ड्स को इसने ऐड नहीं करके दिया। क्यों ऐड नहीं करके? फॉर्म सेव हुआ, लेकिन उसने चेकआउट फॉर्म को एडिट नहीं करके। सेव तो हुआ है, देखो सेव नहीं हुआ होता ना, तो रिफ्रेश करने भी आता नहीं है। अच्छा, ये आया ना एरर। ये तो आपको कह रहा है कि आपकी कुछ चीजें यहाँ पे सेव नहीं हो रही। देखो, यहाँ पर तो सेव हो चुकी है, बिलिंग में सेव नहीं हो।
सही। सेव नहीं हुई थी, देखो अगर सेव होती ना तो आपके पास ये आता नहीं, उन्होंने इसको सेव किया ही नहीं था। खैर ये तो आपके पास छोटे छोटे एरर से वर्डप्रेस में आते रहते, तो इसको आप जो है तीनों को उसमें कर नहीं सकते, ठीक है जी। ये एड फील्ड का ऑप्शन दे रहा है, मैं क्लिक पे आया, ये रहा एडिट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नेम को रहने देते हैं, लास्ट नेम हटा देते हैं यहाँ से, कंपनी नेम भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ सब कर सकते हैं, लास्ट नेम की जगह सर नेम दे दें, कंट्री भी नहीं चाहिए मुझे। बेसिकली इसकी करने की ना एक वजह है, वो वजह पता है क्या होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रिक्वायर्ड किसकी तरफ से? शायद ये कॉमर्स से जाके रिक्वायर्ड, तो इसको आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस है, अपार्टमेंट है, टाउन सिटी है, आपके जो वो लोग हैं ना, गांव देहात के लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये उनके लिए करना जरूरी है। अच्छी होती है, उससे अच्छी होती है। ये मैंने कर दी किस पे? शिपिंग पे, बिलिंग पे, अपने शिपिंग पे आते हैं। पोस्टल कोड नहीं चाहिए मुझे, स्टेट कंट्री भी नहीं चाहिए। हाँ तो आपने कंपनी ने हटा दिया। ये अली खान इतना लेट क्यों आए हो? तो मैं भी रहा था भाई। ये लो, ठीक है जी। मैंने अपने क्लाइंट को करके दिया था, एक प्लगइन मैंने निकाला था जुगाड़ करके, इंटरनेट से ही ढूंढा था और उससे मैंने किया था।
उससे हो भी गया था, यहाँ पे ये सेव करने मुझे दे नहीं रहा। अच्छा, इसकी ना दो तीन रीजंस भी होती है। उसकी वजह ये होती है, अगर टीम की प्लगइन के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं होगी तो ये सेव नहीं करने देगा। वहां से तो मेरे पास सेव हो रही है थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास शो नहीं कर रहा क्लाइंट। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए क्या है, चैलेंजिंग ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दूसरी फील्ड्स भी यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आपको दूसरी फील्ड ऐड करनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मेन जो काम है वो इस पे नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो ईमेल चाहिए ना मुझे, वही इसमें से क्या करना है, हटाना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, अगर आप, तो आप तो उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं हो, वरना हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐड करते हैं बॉडी के थ्रू, इसको जाके क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्लगइन होपफुली के मेरे पास अवेलेबल होगा, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई। ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मैं नहीं करके, इसमें ईमेल वगैरह कुछ नहीं मांगता। ये मुझे बहुत अच्छा प्लगइन मिला था, अब मैं देखता हूँ कि बल्कि नहीं, इसने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, फिर मैं खुद ही ले लूँगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं एड ऑन, अगर आप इसमें अपने पास ऐड करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे शिपिंग रखी, शिपिंग के बाद मेरे पास जो है वो बिलिंग है। ठीक है, तो बिलिंग और शिपिंग मेरे पास दोनों के दोनों क्या आ रही है, फील्ड से हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं जाके आपके लिए देखता हूँ, और इसके लिए आपके लिए प्लगइन जो मैंने किसी काम किया था उसी को मैं निकाल के आपको दे दूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये वो चीज़ें होती है ना, ये क्लाइंट, अब जैसे ये मेरा क्लाइंट था, इसने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि यार मुझे ना ये चीज़ चाहिए, उसके सारे ऑर्डर्स जो है ना वो इंटीरियर से ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके दे दूँगा। काफ़ी टाइम लगा था, एक दो दिन लग गए थे, लेकिन हो गया था। ठीक है जी, तो वो कौन सा प्लगइन था, तो वो मैं आपको निकाल के दे दूँगा, क्योंकि इसने बाद में थीम भी अपनी चेंज करवाई है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ का इसमें खास ख्याल रखना होता है कि आपके पास देखें अब अपडेट्स आ रही है। अब ये अपडेट्स आपको फिलहाल करनी नहीं है, ये ऑटो अपडेट होंगी जहाँ जरूरी होगी। ठीक है जी, कभी कभार अपडेट करने से ना वेबसाइट का व्यू चेंज हो जाता है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा रखना है ख्याल। उसके अलावा एक और प्लगइन आपका यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ, WP कैशे। ठीक है, अब ये बहुत सारे आपके पास जो है वो प्लगइन्स हैं, इनका काम क्या है भाई, ये आपकी वेबसाइट को जाके मिनीफाई करते हैं, यानी ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी आपकी वेबसाइट की जो स्पीड वगैरह होती है उसको जाके सेट करते हैं। इसमें अंदर WP ऑप्टिमाइज है आपके पास, और एक आता है WP रॉकेट। WP रॉकेट बिल्कुल प्रीमियम है, लेकिन उसका भी मेरे पास क्रैक पड़ा हुआ है, तो मैं आपको वो भी दे दूँ। ये काफी अच्छा चलता है आपका। हाँ हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके रख देना। ठीक है जी, और उसको बताते जाना है
कि भाई कितनी कितनी देर में तुम जाके इसको सेट करोगे। ये रहा WP ऑप्टिमाइज पे आप गए, ठीक है। इस पे आपको जस्ट चेक लगाने कि भाई क्या क्या चीजें तुम्हें जाके ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास करता चला जाएगा, ठीक है जी। इससे जस्ट होगा कुछ नहीं, ज्यादातर थोड़ा सा आपकी जो केसेस है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेनिफिट है। हाँ नहीं, आपके पास ये मैं आपको निकाल के दूंगा, WP रॉकेट, ये रहा। ठीक है जी, तो इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है, ये सीधा बाय पे जाता है। और अगर आपको कुछ अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी सिक्योरिटी चाहिए ना, तो एक प्लगइन आता है वर्डस्पेंस के नाम से, ये रहा। ये इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट में डाल दें। इसका बेनिफिट सबसे पहला क्या है कि आपकी आईपी ब्लॉकिंग, आपके पास स्कैन करना, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी लिंक आ गई है उसको देखना, वो सब कुछ आपको निकाल निकाल के ईमेल करके देता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसके दोनों वर्जन है, प्रीमियम भी और फ्री भी। तो फ्री वाला इतना अच्छा काम कर लेता है कि हमें प्रीमियम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये वो चीजें होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक बूस्टर लगा दें, जिससे आपकी वेबसाइट सही भी चल रही होती है, कोई मसला भी नहीं आ रहा होता, और आप लोग जो है वो काम भी इजीली कर लेते, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं। अगली क्लास में मैं आपको वर्डप्रेस के साथ साथ एक छोटा सा इंट्रो दूंगा शॉपिफाई का, एक शॉपिफाई यूज कैसे होता है, ठीक है जी। हालांकि वो तो पूरा प्रीमियम है, लेकिन आपको एक नॉलेज देने के लिए, क्योंकि आप कराची की मार्केट में लोग शॉपिफाई पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, क्या क्या सब आपको ही करना होता है। डैशबोर्ड आएगा, थीम्स आएंगी, एक्सटेंशन आएंगे, प्लगइन्स आएंगे, ये है, ठीक है। तो मैं आपको उसका एक ओवरव्यू इसीलिए दे दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर होती चली, ठीक है। बाकी अब देख लीजिए रहा, ये आपके पास हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इन सबको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं ना, तो वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ इसको आप उठाए, ठीक है जी, और यहाँ से ऑप्टिमाइज कर दें। इससे क्या होगा भाई, आपकी वेबसाइट के अंदर जो कैशे फाइल बन रही होती है ना, वो क्लियर होती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, प्लगइन हमारे पास डे बाय डे बढ़ता जाता है। आपने वर्ड पेंस डाल दिया, WP रॉकेट डाल दिया, इस तरह प्लगइन आपके पास बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की थोड़ी सी जो है हेल्थ, वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी। वरना वर्डप्रेस के ऊपर आपको हमेशा एक मसला देता ही देता है कि भाई तुम्हारे पास ये सारी चीजें मौजूद है। उसके बाद ये आता है कंप्रेस इमेजेस का मतलब क्या होता है कि इमेजेस की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी वही रहती है, उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास कैशे, कि कैशे को आपको कितनी देर में क्लियर करना है, 24 घंटे में, 12 घंटे में, 6 घंटे में, आप हर 3 घंटे बाद करवा दें। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का कैशे खुद ब खुद क्या होता जाएगा, क्लियर होता आपके पास चला जाए। 12 घंटे तक अच्छा वो नेटवर्क से हट गए, बराबर है, लेकिन ठीक है जी। तो दो चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, एक WP रॉकेट और एक आपका ये चेकआउट फील्ड एडिटर। ये जो प्लगइन मैंने इसको लगा के दिया था, वो वाला प्लगइन में आपको मिलेगा, ठीक है जी। उससे फायदा भी आपको हो जाएगा और आपको चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहाँ तक करता हूँ एंड।